आज हम कुरान पाक की कुछ मुख्तसर आयात को समझेंगे। कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है, आप देखेंगे कि इनमें अल्फाज बहुत कम लेकिन मानी का पूरा एक समुंदर समोया हुआ है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 7 से। अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदों से वली रब्बिका फस्बिर, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र कीजिए। हम सब दावा करते हैं कि हम बड़े साबर हैं, हम हर मुश्किल में सब्र से काम लेते हैं, लेकिन हकीकतन अगर हम वैसे ही सब्र करने लग जाएं जैसे अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह ताला हमें मौजज़े दिखाए, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाए थे। हमारे सब्र में और सब्र याकूब में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का, उम्मीद का। रोए वो भी बहुत थे, तड़पे थे, बिलके थे, अपने जिगर के गोशे के लिए आंसू बहाते थे, लेकिन उनकी उम्मीद पे बरसों बाद भी गर्द नहीं जमी थी। लेकिन हम कुछ ही टाइम के बाद सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं और अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, पता नहीं मुझे कब इस तकलीफ़ से निजात मिलेगी। आपको पता है खुशबुएं कौन महसूस करते हैं? वो जो उम्मीद की कलियां मुरझाने नहीं देते। सारी दुनिया कहती है मर गया यूसुफ आपका, भेड़िए ने चीर फाड़ा, हम 10 गवाह हैं, लेकिन हज़रत याकूब कहते हैं मेरा ईमान कहता है कि यूसुफ जिंदा है। बिल्कुल इसी तरह से हमने भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत याकूब जैसी उम्मीद को साथ बांधे रखना है और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और फिर जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह ताला उनको नवाजता है। चाहे काफ़ी टाइम गुजर जाए, चाहे एक लंबा अरसा गुजर जाए, लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और आपकी दुआएं रंग ले आती हैं। इसके बाद अगली आयतें वहुवल गफूरुल वदूद सूरह बुरूज की आयत नंबर 14 है। क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने बंदों से, और वो बहुत बख्शने वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह की तरफ आकर तो देखो, अल्लाह की तरफ पलट कर तो देखो। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के सामने सच्चे दिल से गिड़गिड़ाया जाए और तौबा की जाए। याद रखें, कब्रिस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल सोसाइटी है जहां आपको 2 गज़ का प्लाट बग़ैर तरक्याती कामों के मिलेगा। बाकी सारे इंतज़ामात आपने वहाँ पे अपने आमाल के ज़रिए से करना है। आपके जैसे आमाल होंगे उसी हिसाब से आपका ये घर खूबसूरत होगा। अगर आपके आमाल नहीं हैं तो बज़ाहिर चाहे उसको संगे मरमर से सजाकर एक मकबरा ही क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन अंदर आपका घर आपके आमाल की वजह से सजेगा। खुद तैयारी करें, अपनी औलाद को भी तैयारी करवाएं और दूसरों को भी नसीहत करें। और आज तक जो गलतियां हुई उससे अभी से अहद करें कि अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर है, वो बहुत बख्शने वाला है। वो खुद कह रहा है आपको कि अल्लाह तो मोहब्बत करने वाला है, आप उसकी तरफ आके तो देखो, वो बख्श देगा, वो तुमसे प्यार करता है। फिर अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 34 में कहते हैं वबश्शिरिल मुख़बितीन, और आजिज़ी इख्तियार करने वालों को खुशखबरी सुना दो। अब अल्लाह ताला को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह ताला को इनकिसार पसंद है, अल्लाह को तकब्बर और मुतकब्बराना चाल बिल्कुल पसंद नहीं। और अल्लाह ताला मुतकब्बरीन को तबाह बर्बाद कर देते हैं। हम देखें कुरान में फ़िरौन, उससे बड़ा मुतकब्बर कोई नहीं था और वो ख़ुद को खुदा कहलवाता था। और फ़िरौन की जितनी बड़ी सल्तनत थी, जितने उसके अहलकार थे, आप देखें कि उस फ़िरौन और उसके साथी और कारून
دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کے آگے سر نہیں جھکایا، صرف اسی تکبر کی وجہ سے کہ میں موسیٰ پر اور اس کے اللہ پر کیوں ایمان لاؤں، میں تو خود رب ہوں، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ قارون زمین میں اپنے خزانوں سمیت دھنس گیا۔ لیکن دوسری طرف فرعون کی بیوی جو دین پر تھی، دنیا کے سب سے بڑے طاغوت اور نافرمان کے گھر میں رہتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تعریف کی اور اس کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ وقت کے سب سے بڑے متکبر انسان آپ دیکھیں تو ان کا انجام کیا ہے؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اگر عاجزی اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ کبھی بھی کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں، مایوسی کیونکہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اور وہ انسان کو ابھارتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہونا، اور اس طرح سے انسان کو اور زیادہ انسان تاریکی میں چلا جاتا ہے اور مایوسی میں وہ دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر آج مشکل دن ہے تو کل اچھے دن بھی آئیں گے۔ اگر آج یہ آزمائش اللہ نے بھیجی ہے تو یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہر وقت پر امید رہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا، اللہ تعالیٰ اچھے دن بھی لائے گا، اللہ تعالیٰ خوشیوں والے دن بھی لائے گا۔ کبھی بھی مایوس مت ہوں اور مایوسی میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھائیں اور نہ ہی کوئی ایسے الفاظ اللہ کے لیے اپنی زبان سے نکال